सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है 10 मिनट शो का। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं 10 मिनट शो का। आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और चारों क्वेश्चन समानुपात अनुपात का है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चारों क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस 4 चीज़ में हम लोग 1 से 2 कॉन्सेप्ट ऐसा सीखेंगे जो हर तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए हम चारों क्वेश्चन को करते हैं एक एक करके, और अच्छी ट्रिक के साथ और एक अच्छे अप्रोच के साथ हम लोग सवाल को करेंगे। तो बात करते हैं, 4 सवाल है जिसमें से हम पहले 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। और ये 3 और 4 में क्वेश्चन में जो है वो हर तरह का भी का एग्जाम जितना भी हो रहा है, हर तरह के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को अगर पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि 9 तथा 49 का मध्य अनुपाती क्या होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है मध्य अनुपाती, और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 25 तथा 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का दोनों का पहले हमें फार्मूला जानना होगा। तो मध्य अनुपाती का अगर फार्मूला देखेंगे, मध्य अनुपाती का फार्मूला अगर देखेंगे तो अंडर रूट में क्या होता है a इंटू बी, यानी कि संख्या 1 गुना संख्या 2। जैसे कि संख्या 1 यहाँ पे 9 हो गया, संख्या 2 आपका 49 हो गया। तो दोनों संख्या को गुना करके अंडर रूट लगा देना है, बस आपका मध्य अनुपाती निकल के आ जाएगा। वहीं पर अगर हम तृतीय अनुपाती देखते हैं, तृतीय अनुपाती देखते हैं तो इसका जो फार्मूला है वो आपका b का स्क्वायर बट्टे में a, b का स्क्वायर बट्टे में a, यानी कि जैसे कि पहला नंबर आपका a हो जाएगा और दूसरा नंबर आपका b हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती का क्या होगा, अंडर रूट में दोनों संख्या को गुणनफल, और तृतीय अनुपाती में क्या होगा, b का स्क्वायर बट्टे में a। तो हम लोग अगर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो हमें पूछा जा रहा है मध्य अनुपाती। क्या पूछा जा रहा है? मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती अगर करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट में दोनों संख्याओं को हम रख देंगे। अंडर रूट में दोनों संख्या, यानी कि संख्या नंबर 9 को हम ये कहेंगे और 49 को हम b कहेंगे। तो 9 इंटू 49, इसको अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो 9 का 3 निकल के आता है और 49 का 7 निकल के आएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। तो इसका आंसर कितना हुआ? 21, यानी कि मध्य अनुपाती कितना निकला क्वेश्चन नंबर 3 का? 21। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए अब देखते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े, क्या पढ़े? b का स्क्वायर बट्टे में ये। तो b इसमें कौन सा हो गया? 15। पहला जो नंबर दिया गया है वो a कहलाता है, सेकंड नंबर जो दिया गया है वो b कहलाता है। तो b का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हम 15 गुना 15 कहेंगे, और बट्टे में ये a कितना है हमारा? 25। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 25। इसको अब हम हल करेंगे। 5 से कट रहा है 3 बार में, 5 से कट रहा है 5 बार में, 5 से कट रहा है 3 बार में, नीचे में सब खत्म। 3 3 जा 9, कितना बच रहा है? 3 3 जा 9। तो इसका तृतीय अनुपाती कितना निकल के आ रहा है? 9। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग करते हैं, 3 और 4 हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले अब हम लोग 1 करते हैं। 1 में क्या कर रहा है कि a अनुपात b का जो वैल्यू दिया गया है वो 2 अनुपात 3 दिया गया है। वहीं पर अगर b अनुपात c का वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो b अनुपात c का वैल्यू हमें दिया गया है कितना? 4 अनुपात 5, यानी 4 अनुपात 5। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी b है मेरा, और यहाँ पे b है, और यहाँ पर भी मेरा b है। तो b यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पर b कितना है? 4 है। तो 3 और 4 दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि b एक क्वेश्चन में कोई भी चीज़ का वैल्यू 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा उसका वैल्यू। तो b का वैल्यू 2 बार निकल के आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो मेरा 12 निकल के आता है, यानी कि दोनों को 12 करेंगे। तो क्या करेंगे दोनों को 12? दोनों को अगर 12 करेंगे तो यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें b का जो वैल्यू है उसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे 4 से गुना किए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से गुना किया यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना किया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुना किया तो 15 हो जाएगा।
तो ए बी यानी कि बी का जो रेशियो आया वो दोनों में बराबर हो गया, यानी कि ए का 8 हो गया, बी का मेरा 12 हो गया और सी का मेरा 15 हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी, यानी कि ए अनुपात सी यानी कि 8:15। तो यही इसका आंसर हुआ 8:15। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 8:15, ऑप्शन नंबर सी में। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। चलिए एक बार और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए अनुपात बी का रेशियो दिया था 2:3, वहीं पर बी अनुपात सी का जो रेशियो दिया था 4:5 है। तो बी का वैल्यू 2 बार आ रहा है। हम यही देख रहे हैं कि बी का यहाँ पर वैल्यू 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं आना चाहिए, हमें बराबर करना पड़ेगा बी का वैल्यू, क्योंकि ए का वैल्यू तो एक बार ठीक है, सी का वैल्यू भी एक बार ठीक है, बट बी का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर बी का वैल्यू 4 आ रहा है। अगर इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ रहता तो हम लोग इक्वल नहीं करते, लेकिन इक्वल नहीं दिया गया है, तो इक्वल करेंगे तो एलसीएम निकाल के इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 निकल के आएगा। 12 निकल के आएगा तो इसको हम 4 से गुना करेंगे 12 बनाने के लिए, इसको हम पूरा को 3 से गुना करेंगे, इसको हम 4 से गुना किया तो यहाँ पर 8 हो गया, इसको यहाँ पे 4 गुना 3 किया तो यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पे 4 गुना 3 12 हो गया, यहाँ पे 4 गुना 5 15 हो गया, यानी कि ए का अनुपात 8 हो गया, बी का वैल्यू 12 हो गया और सी का वैल्यू 15 हो गया, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी हम कह सकते हैं कि 8:12:15। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा रहा ए और सी यानी कि 8:15। तो यही इसका आंसर हो गया 8:15। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए m का 15% बराबर n का 20% है, तो m और n का रेशियो बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। m का 15%, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, बराबर में क्या है n का 20% बट्टे में 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कट रहा है 3 बार में, 5 से कट रहा है 4 बार में, यानी कह सकते हैं कि 3m बराबर 4n। मेरे यही निकल के आ रहा है 3m बराबर 4n। 100 से 100 खत्म हो गया, 5 से 3 बार में कट गया, 5 से 4 बार में कट गया। हमें पूछ रहा है m अनुपात n, m बट्टे में n। तो m का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया, यानी कि 4 बट्टे में 3। समझ में आया ना, m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3, यानी कि 3/4, यानी कि 4:3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।